नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक दिक्कत खत्म नहीं होती है, दूसरी बड़ी समस्या आके खड़ी हो जाती है। और कभी-कभी लगता है कि हमारा जो गांधी जी का ग्राम स्वराज्य का सपना था, छोटी सी यूनिट हो, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, ज़्यादा अच्छा है। जब ये दुनिया बड़ी यूनिट में बदल गई, देशों में बदल गई और देश एक दूसरे पर निर्भर रहने लग गए, तो अब नए नए संकट मानवता के सामने आकर खड़े हो गए हैं। एक बड़ा खतरा पूरी दुनिया के सामने आकर खड़ा हो गया है और उस खतरे का शिकार भारत सबसे ज्यादा होने वाला है। और भारत की सरकार की भी चुप्पी है, और चूंकि सरकार की भी चुप्पी है और लोगों के दिमागों को नियंत्रण करने का काम भारत की सरकार करती है, उसके अंडर में है लोगों की खोपड़ियां देश व्यक्ति फला ढिमका के नाम पे, तो ये धड़ल्ले से हमारे यहाँ हो रहा है। और हमारे देश के बिजली और पानी को चूस लेने वाले एक के बाद एक बड़े सिस्टम भारत में लगाए जा रहे हैं। ये सिस्टम क्या है और अमेरिका में इनको क्यों वहां की जनता विरोध कर रही है, पूरी दुनिया में इसका विरोध क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये सिस्टम कितना बड़ा खतरा है। हालत ये है कि अगर एक सिस्टम 1 मेगावाट का लगाया जाए तो ये 500 से 700 घरों का पीने का पानी खा जाता है। 30 मेगावाट का अगर लगा दिया जाए तो 15,000 से 20,000 घरों का पानी खा जा सकता है। और भारत का जो लक्ष्य है 2027 तक ऐसी यूनिट्स लगाने का, वो 9 से 10 लाख घरों का पानी हर साल खत्म कर देंगी। और ये साधारण मामला नहीं है, इससे शहरों का जल संकट 20% तक बढ़ सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग इस बीमारी से छुटकारा पाने में लगे हुए हैं, इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। भारत में एक तो संघर्ष की परंपरा खत्म हो गई है और संघर्ष को नजरअंदाज करने का एक नया ट्रेंड आ गया है। कोई भी आवाज उठाए, कोई भी जुलूस निकाले, प्रदर्शन करे, सिंपली इग्नोर इग्नोर इग्नोर। एक दिन तो थक के बैठ ही जाएगा, पहले ही परेशान है, दबा कुचला है, रोटी कपड़ा मकान का मारा है, उसको दफ्तर जाना है, 2 दिन बाद चला जाएगा, फिर सरकार को जो करना है करती रहे। बहरहाल ये अपने आप में एक बड़ा खतरा हमारे सर पे आकर मंडरा रहा है। और ये खतरा छोटा मोटा खतरा नहीं है। अंबानी साहब और अडानी साहब दोनों इस धंधे में एक साथ उतरे हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि भाई ये बांट लिया इन्होंने, इसमें अडानी नहीं घुसेगा, इसमें अंबानी नहीं घुसेगा। मोदी जी नहीं चाहते कि आपस में लड़ें, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें दोनों साथ हैं। आप कहेंगे इतनी देर से आप पंचायत सुना रहे हो, ये कौन सी फील्ड है, कौन सा क्या है ये है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर दुनिया के पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। और ये कितना गंभीर खतरा है इससे अंदाजा लगाएं कि एक पूरे शहर की बिजली एक डेटा सेंटर खा जाता है। अलग से थर्मल पावर स्टेशन लगाने पड़ते हैं इनके लिए। और हालत यह है कि वर्जीनिया और जॉर्जिया जैसी राज्यों के अमेरिका के बिजली कंपनियां कह चुकी हैं कि हम इनको बिजली नहीं देंगे। और अब सबसे ज़्यादा लोड के ड्राइवर ये हुए हैं। मतलब शहर में आम लोगों के घर जो बिजली आती है वो सब उतना मायने नहीं रखता कंपनियों के लिए जितना मायने रखते हैं ये, क्योंकि इनके लिए नए पावर प्लांट, इनके लिए रेड हाइक्स, ये सब इंतज़ाम किया गया है और जिसका सीधे नागरिकों के बिजली पर असर पड़ा है। पानी का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको बता चुका कि ये गंभीर खतरा है और इससे पानी के स्रोतों पे बड़ा दबाव पड़ रहा है। यानी नदियों पे, कुओं पे, ज़मीन के अंदर पानी जो है उसका स्तर नीचे चला जा रहा है और सारे स्थानीय लोगों की ज़रूरत इससे प्रभावित हो रही है। और इनको सरकार टैक्स ब्रेक दे रही है, सरकार टैक्स में भी छूट दे रही है, मतलब गला भी दबा रहे जनता का और टैक्स छूट भी मिल रहा है। तो लोग पूछ रहे हैं कि भैया हमारी बिजली पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, ज़मीन घेर रहे हो हमारी और टैक्स भी नहीं दोगे। ये सब चल रहा है और ये वही पूंजीवाद की समस्या, कॉरपोरेट की जेब में सरकार का बैठ जाना है। और तो और इनके अंदर कोई लोकतांत्रिक जवाबदेही नहीं है। ये कितनी बिजली खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट है। अब आरटीआई में भी नहीं पूछ सकते और इसके कारण स्ट्रक्चरल गवर्नेंस का रिस्क पूरी दुनिया में खड़ा हो गया है। और
लोगों को पता ही नहीं होता कौन सी कंपनी डाटा सेंटर बना रही है, कितना लोड होगा, कितना पानी खाएगी, कितना रेट हाइक का प्रोटेक्शन होगा। तो कुल मिला के अब जनता ने इस पे कर दिया बगावत। फिर वही बात आती है, पूंजीवाद की राजधानी अमेरिका, वहाँ की जनता मुंह खोल रही है, आवाज़ उठा रही है, और हम लोग एक लोक कल्याणकारी राज्य जहाँ पे लोगों के हितों का चटनी बनाई जा रही है, और यहाँ पे जनता भी चुप है और सरकार तो उनसे मिली ही हुई है। हालत ये है कि वहाँ पर अमेरिका में सिर्फ मार्च से जून के बीच में इसी 2025 के 98 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं या डिले हो गए हैं, सिर्फ लोगों के विरोध के कारण। 50,000 नागरिकों ने रिट साइन किए वहाँ पे कि ये बंद करो, ये मत लगाओ। और इंडियाना, केंटकी, जॉर्जिया, वर्जीनिया में प्रोजेक्ट अटके पड़े हुए हैं। बड़ी टेक कंपनियां जिसमें मेटा 600 अरब डॉलर लगाने वाली है, और इस तरह के लोग जो एआई में निवेश कर रहे हैं, वो नए लेवल पे उनको चाहिए डाटा सेंटर। और वो डाटा सेंटर अब कहीं पर अमेरिका में सारे के सारे अटके पड़े हैं, और वो कितने अटके पड़े हैं ये मैं आपको बताता हूँ। कंपनियों का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो वहाँ की कंपनियां हैं, आपने नाम वाम सुने नहीं, जैसे QTS एंड कंपास। आपको ये क्या करूँगा मैं जान के। कुल मिला के प्रिंस विलियम्स काउंटी वर्जीनिया में 24 अरब डॉलर का डाटा सेंटर बन रहा था, और वो चला ही नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से फंस गया है क्योंकि उसमें बहुत सारे मुकदमे हो गए हैं और वहाँ पर प्रतिरोध कर रही है जनता। ट्रैक्ट का एक प्रोजेक्ट है मारिकोपा अरिजोना में, उस पर 14 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। कंपनी ने लगाने से पहले ही समझ लिया कि अब ये यहाँ नहीं चल पाएगा, जनता खिलाफ है। एक हेरिंगो काउंटी का जो है वो प्रोजेक्ट है वर्जीनिया में, वो भी 500 मिलियन डॉलर का यानी 5 करोड़ डॉलर का प्रोजेक्ट है। जनता ने कहा कि भैया यहाँ तो बड़ा शोर हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो उसको बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ वर्जीनिया में 400 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट, 12 अरब डॉलर का एक और प्रोजेक्ट वर्जीनिया में एक और कंपनी का। ये सारी चीज़ें, एक और कंपनी का वर्जीनिया में एक प्रोजेक्ट 6 अरब डॉलर का, ये सब के सब या तो बंद हो गए हैं या अटके पड़े हैं, क्योंकि अमेरिका की जनता समझ गई है कि ये उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। अब आप समझिए, जब किसी देश में इतना विरोध होगा किसी बीमारी का, तो जाहिर बात है वो लोग वहां तो लगा नहीं पाएंगे डाटा सेंटर। तो बहुत सारे गुलाम देशों के गुलाम सरकारें बैठी हुई है ना, सारा ले आओ यहाँ पे जहर। तो दुनिया भर के देशों में, कई देशों में ये जाने लग गया है, और हमारे यहाँ पर भी अब इसका विरोध होने लगा है या हो चुका है। विशाखापट्टनम में गूगल और अडानी का आंध्र प्रदेश में एक डाटा सेंटर लग रहा था, जिसके खिलाफ HRF ह्यूमन राइट फोरम ने बाकायदा पर्यावरण और आर्थिक आपदा बनाकर उसका विरोध किया है। 400 एकड़ से ज़्यादा भूमि आवंटित की गई है, और ये तरुवदा में भी 120 एकड़ ज़मीन दी गई है, 160 एकड़ जगह रामबिली में दी गई है, और ये सब तमाम सारा विरोध हो रहा है। पानी के ऊपर खतरा है, इन सब के बावजूद ग्राउंड वाटर पूरा उखड़ रहा है, और तमाम सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ पारदर्शी, वो सब हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि डाटा सेंटर अगर इस तरह बढ़े तो पूरे भारत में पानी की किल्लत खड़ी हो जाएगी, और लोगों को, जैसे सऊदी अवधी में लोग पानी की बोतल महंगी महंगी खरीद के पीते हैं, वैसे पानी मिलेगा। और इस देश की अधिकांश जनसंख्या अगर ये हाल हुआ, पानी खरीद ही नहीं पाएगी। 70% लोग तो पानी खरीद ही नहीं सकते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF कम से कम 20 साल से भारत में ये कोशिश कर रहे हैं कि पानी का निजीकरण कर दिया जाए। अभी तक पानी, हवा, ये सब जो है वो कुदरती वो हैं जिनको कोई भी आदमी जितना भी चाहे प्राकृतिक स्रोतों से ले सकता है। नदी में जाके आप पानी भर लाओ, कोई आपको कहेगा नहीं कि आप यहाँ से नहीं भर सकते। लेकिन एक बार व्यावसायीकरण हो गया और कहा कि नहीं, यहाँ से लेके दिल्ली से लेके मथुरा तक यमुना का ठेका फला कंपनी के पास में, और कोई पानी नहीं निकाल सकता, तो आम आदमी की एक ज़रूरी जीने की चीज़ उसके हाथ से छिन जाएगी। लेकिन अगर इतना क्राइसिस हो गया पानी का, तो निश्चित तौर पे बड़ा बोझ लोगों के ऊपर पड़ेगा। और इसके साथ साथ हवा जो है
उस पर भी असर पड़ेगा। अब आप कहेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा पानी क्यों लग रहा है डाटा सेंटर में, बिजली क्यों लग रही है। हाँ, ये बात तो आपके दिमाग में आएगी। क्या होता है कि ये जो चलते हैं डाटा सेंटर, इनके अंदर बहुत सारे इनके यंत्र, मशीनें, हार्ड डिस्क सर्वर चलते हैं, तो भयंकर गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी को आधी तो वातावरण में आ जाएगी, कितना भी ये ठंडा करें, तो गर्मी से लोग परेशान होंगे। ग्लोबल वार्मिंग का रोना पहले ही चल रहा है, लेकिन इनके ऊपर नहीं चलेगा, डीजल की गाड़ी पे चल जाएगा। और जो ये डेटा सेंटर हैं, इनको ठंडा रखने के लिए फिर पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें पानी खर्च होता है। और ये जो गर्मी पैदा हो रही है, ये उसको चलाने से हो रही है, चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन तीनों चीज़ों से मिला के ये भयंकर बवाल और बीमारी एक आ गई है। और इसके साथ साथ अपने आप में तमाम सारा विरोध, एक और रिलायंस का डाटा सेंटर है, उसका भी विरोध हुआ आंध्र प्रदेश में। वो अभी एआई अभी बनने वाला है, और इसके साथ 6 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट भी बना रही है रिलायंस, जो इसके लिए बिजली सप्लाई करेगा। यानी कुल मिला के ये एक अपने आप में बड़ी समस्या है। भारत में अभी बहुत सारी बड़ी कंपनियां इस फील्ड में ऑलरेडी चुपचाप कूद चुकी हैं। इन संस्थाओं ने भी विरोध किया तो किसी ने नहीं दिखाया होगा, गोदी मीडिया वगैरह ने कुछ बताया नहीं होगा कि ये विरोध हो रहा है, बल्कि इनका काम है कवर करना। अब आप सोचिए कहाँ कहाँ कितने कितने प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी हो रही है। अगर इसको आप समझेंगे तो मैं बताता हूँ। जो मुख्य हब बनने वाले हैं, नवी मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, हैदराबाद बेंगलुरु साउथ में है आपका दोनों, और दिल्ली एनसीआर, पुणे, विशाखापट्टनम, जामनगर, टीयर 2 शहरों में भी इसका एक्सपेंशन शुरू हो गया है। कुल मिला के बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट भारत में लग रहे हैं। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, रिलायंस, अडानी कनेक्स, नेक्स्ट्रा, योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्रोल एस, एनटीटी, इक्विनिक्स, कुल मिलाकर बहुत सारे डाटा सेंटर भारत में लगने का या तो काम शुरू हो गया है या कुछ लग चुके हैं। यानी एक बड़ी बीमारी हमारा इंतजार कर रही है। और जो खपत है पानी की, वो मैं आपको बता चुका हूं, फिर से आपको समझाता हूं कि अगर 1 मेगावाट का डाटा सेंटर है तो 25.5 मिलियन लीटर पानी हर साल इस्तेमाल होता है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट करिए कि 1 मेगावाट के डाटा सेंटर में ऐसे ही पानी का इस्तेमाल करता है जो 300 मेगावाट के एक केंद्र में सालाना 380 मिलियन लीटर पानी लग सकता है। यानी रोज लगभग 2,19,700 लीटर पानी ये खर्च करेगा। और ये मेगावाट की बात हो रही है। रिलायंस का 7 गीगावाट का अकेला एक कॉल सेंटर है। अगर आप बिजली की खपत की बात करें तो जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट कहती है कि 40% हिस्सा हार्डवेयर में जाता है, मतलब बना डाटा सेंटर चलाने में जाता है, और 40% उसके कूलिंग पर जाता है। और इसकी अपने आप में जो बड़ी समस्या है वो इस हद तक ज़्यादा हो गई है कि इसको आप मतलब कुल मिला के आप सोचिए ना कि आपकी कॉलोनी की कॉलोनियों में जितनी बिजली खर्च उतनी वो ले जाएंगे। पहले ही भारत में बिजली की किल्लत है, खेती को बिजली मिल नहीं पा रही है। तो जो भी है, लेकिन अभी ये मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि ये जागृति के लिए आपको पता चले कि भाई हमारे देश में क्या हो रहा है, और अगर ये सारे डाटा सेंटर लगते हैं तो कितनी बिजली खर्च होगी। अभी तक जितने लगे उसका मैं आपको एक अनुमान देता हूँ। तो अभी तक जो वेरीफाइड डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से हमारे पास में जितना पानी और बिजली चाहिए होगी उसका एक अंदाज़ा लगाते हैं। अभी तक जितने हैं अभी हमारे पास डेटा सेंटर, उनके कितना फ़र्क पड़ने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़े आंकड़े हैं। अगले 10 साल में 3 से 3.5 गीगावाट डाटा सेंटर पाइपलाइन में हैं, उन बनने वाले हैं। और इसमें एक रिपोर्ट है चेसमैन और वेकफील्ड की जो कहती है 1.7 से 3.6 गीगावाट अतिरिक्त डाटा सेंटर क्षमता की ज़रूरत है, मतलब और चाहिए होंगे इसके बाद। और एक मर्क्यूरी की रिपोर्ट है, वो कहती है कि भारत में 5 गीगावाट की योजना हो सकती है फास्ट ट्रैक पाइपलाइन करने के लिए। यानी कुल मिला के भारत में 3 से 5 गीगावाट ऐसे ही समझ लीजिए। तो इस पूरे को अगर मिलाएं
तो इसमें 25 मिलियन लीटर पानी लगेगा। और अगर एक और कंपनी है एक्वारिटा, उसका अगर अनुमान लगाए तो ये कह रहा है कि 68 बिलियन लीटर तक ये खपत पहुंच सकती है। मर्डर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि ये पानी की खपत 150 अरब लीटर तक पहुंच सकती है। अब अगर हम बिजली पे जाए, मैं आपको बहुत सरल करके बता दूंगा। मैं ये आप जानते हो मैं सरल करके ही बताने वाला आदमी हूँ। ये टेढ़े आंकड़े जान लीजिए एक बार थोड़ी देर के लिए एकदम। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट कहती है कि डाटा सेंटर में बिजली का इस्तेमाल 40%, जो मैं आपको बता चुका हूँ 40% हार्डवेयर और कूलिंग में और आईटी हार्डवेयर में लगता है। पावर यूजेस इफेक्टिवनेस के हिसाब से 1.5 माना गया है इसका इफेक्टिवनेस, 1.5। वो टेक्निकल चीज़ें छोड़ दीजिए, लेकिन कुल मिला के अगर हम सरल तरीके से समझें तो भारत में 75 से 125 खरब लीटर पानी, जो एक किसी भी शहर के बराबर है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आदमी की 135 लीटर पानी की रोज की ज़रूरत है तो साल में उसको केवल 49,000 लीटर पानी चाहिए होता है। और यहाँ पर खरबों की बात है, यानी 25 लाख लोगों का पानी ये लोग बर्बाद कर देंगे। 25 लाख की आबादी के बराबर का पानी अगर परिवारों के लिहाज से किया जाए और परिवार के 5 सदस्य माने जाएं तो ये 5 लाख परिवारों जितना पानी नष्ट कर देंगे। और इसी तरह से अगर कृषि के लिहाज से माना जाए तो 20,000 हेक्टेयर ज़मीन जिस पानी से सिंचाई हो सकती है, उतना पानी अकेला ये बर्बाद करने वाले हैं। इसके साथ साथ बिजली भी अगर देखें तो 7500 मेगावाट की डिमांड होने वाली है, यानी करीब 3.3 करोड़ घर के बराबर बिजली की खपत इन डेटा सेंटरों में होने वाली है। और अगर शहरों के हिसाब से देखें तो पूरे दिल्ली की सालाना बिजली की जितनी खपत है, उतनी बिजली ये डाटा सेंटर नष्ट करने वाले हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम और हमारा देश किस तरह से, कितने खतरनाक तरीके से, कितने खतरनाक चीज़ों में डाला जा रहा है। अमेरिका में जनता विरोध कर रही है, वहां की जनता फैन नहीं है किसी टीम में। कई बार कह चुका हूं, जैसे क्रिकेट में होता है, आप किसी एक फैन की तरह, मैं इंडिया का फैन हूं तो इंडिया अगर 9 बॉल भी डालेगी तो हम नहीं उसको टोकेंगे। ये क्रिकेट नहीं, यहाँ एम्पायर हो। अगर आप क्रिकेट भी तो आप एम्पायर हो, आपको किसी एक की तरफ नहीं रहना, जनता को खास तौर पे। तो जब हम फैन बने हुए हैं तो वो हमको और फैन बनाते रहते हैं दिन रात व्हाट्सएप ग्रुप से, और नतीजा ये हुआ है कि ये सब मेरे सर पे, आपके सर पे खड़ा हुआ है। 5 साल में ये क्राइसिस शुरू हो जाएगा, नलके में पानी नहीं आएगा, बिजली कटेगी। और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, वो महंगी होती है। पानी बिजली के दाम कहाँ पहुंच जाएंगे, कल्पना कर लीजिए आप। ये हो रहा है हमारे साथ, हमारे अपने कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई आवाज है, सुगबुगाहट है। इसीलिए कम से कम लोगों को ये जानकारी मिल जाए, इतने भर के लिए ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, बहुत अहम है। नमस्कार, जय हिंद।